बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति से रिलेटेड गोले और अर्धगोले के बारे में और देखेंगे कि गोला और अर्धगोले में कौन कौन से फॉर्मूलेस होते हैं और किस प्रकार से जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गोले के बारे में। स्पेयर यानी गोला या स्पेयर हम इसको कहेंगे, गोला या फिर स्पेयर। अब यदि हम बात करें तो ये जो है गोला यानी स्पेयर, ये 3D शेप होता है। ये हम सभी जानते हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में हमने शंकु के बारे में, बेलन के बारे में और क्यूब के बारे में, घनाभ के बारे में, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया है। तो उसी प्रकार हम गोले के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो गोले में यदि हम बात करें तो इस प्रकार की शेप यदि आप देखेंगे, इस प्रकार की यदि आप शेप देखेंगे जिसमें ऊंचाई भी इंक्लूडिंग हो, लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ में ऊंचाई भी इंक्लूडिंग हो, ऐसी शेप अपनी कहलाती है स्फीयर यानी गोला उसको कहते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें, ऐसा हमने जो है इस प्रकार की राउंड शेप में यदि हम देखें तो हम सर्कल को भी जानते हैं, लेकिन सर्कल जो होती है ये 2D शेप होती है, यानी इसमें किसी प्रकार की ऊंचाई नहीं होती है। यदि हम किसी पेज पर यदि हम इस प्रकार से एक चक्र बनाएंगे तो वो जो है एक सर्कल होगी, उसको हम गोला नहीं कह सकते। बट जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल वगैरह ऐसी जो देखते हैं उसको हम जो है गोला कहेंगे, स्पेयर उसको कहेंगे। वो 3D शेप होती है और जो सर्किल होती है वो रहेगी 2D शेप, यानी उसमें हाइट नहीं होती है। यदि तो इस प्रकार से यदि हम किसी पेज वगैरह बनाएंगे तो ये जो है ये 2D शेप है, और ये जो है गोले की यदि हम बात करेंगे तो गोला होगा ये 3D शेप। अब हम आगे देखते हैं कि इनमें से गोले से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूलेस बनते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे गोले से रिलेटेड आयतन की। तो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गोले का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। अगले फॉर्मूले की यदि हम बात करें इसकी, तो अगला जो फॉर्मूला रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम आयतन के साथ साथ जो अगला फॉर्मूला इसका रहेगा आयतन की, उसको कहेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। यानी ये दो फॉर्मूले जो है किसी भी गोले में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आयतन हमसे पूछा जाता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पूछा जाता है। तो जब इस प्रकार की कोई शेप रहेगी इस प्रकार से, तो उसको हम गोला कहेंगे, स्पेयर कहेंगे। और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये है कि जैसे ये गोला है और इसकी जो ऊपर की जो सरफेस है, उस सरफेस का क्षेत्रफल, उस सरफेस का जो क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो उसी को कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो है 4πr स्क्वायर के द्वारा आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि इसमें जो है गोले में हम वक्र पृष्ठ की या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो गोला होता है उसका ओवरऑल यदि हम देखें तो पूरा क्षेत्रफल आ जाता है पृष्ठ का, इसलिए इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसमें कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन इसके लेंगे। यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर लिखें, जैसे हमने कहा कि किसी गोले की त्रिज्या r बराबर सपोज हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर है। और तो हमसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि आयतन बताइए कि आयतन इसका कितना रहेगा। और साथ ही साथ हमसे पूछ सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दो चीजें यदि हमसे पूछी जा रही हैं तो हम इस प्रकार से इनको फाइंड करेंगे। सबसे पहले आयतन निकालेंगे, तो आयतन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें हम जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे 4/3, पाई की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे वैल्यू हम रख देंगे 3।
और 3 का कर देंगे हम यहाँ पर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 22/7 और 3 का क्यूब होता है 27। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 नम होगा यहाँ पर 27। अब चूंकि यहाँ पर इसको नोट करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 22 है और बटे में यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 9। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि कितना कुछ आता है। 22 का डबल करें, 22 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 88 और बटे में यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई में 9 है और डिवाइड में यहाँ पर 7 है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 72 की 2 हासिल आएगी 7, 9 8 72, 72 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79 और बटे में 7 है। तो 7 से डिवाइड करने पर जो है आंसर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 आ जाएंगे यहाँ पर 22 हो जाएंगे, 7 या 21। तो लगभग यदि हम देखें तो 113 सेंटीमीटर क्यूब इतना आयतन आएगा इस गोले का, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि हम देखें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका, 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर की जगह पे हम मेंशन करेंगे 3। आर की जगह मेंशन करेंगे 3। इसमें जो है यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 3 पर पावर लगाएंगे यहाँ पर 2, तो 22 चूंकि यहाँ हो जाएगा 88 और 3 का वर्ग होता है 9 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 से कट गया था, यहाँ 27 आ रहा था। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है, तो 88 और 9 का जब 7 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 113 सेंटीमीटर क्यूब जो है, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस गोले का। तो इस प्रकार से हम इन दो फॉर्मूले की मदद से गोले का वॉल्यूम और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं।